नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पेट्रोल 20 से 22 रुपए महंगा हो गया है। सिलेंडर की कीमतों में आग लगने वाली है और तो लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। तो जुमे के दिन ईरान ने कैसे अब तक के सबसे घातक हमले में पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन को तोड़ दिया है और पीएम मोदी ने आखिर क्यों अचानक से कीमतों को इंक्रीज किया है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, कल तक मोदी कह रहे थे कि सब कुछ कंट्रोल में है, विपक्ष अफवाह फैला रहा है, अब क्या हो गया? अब हो ये गया है कि स्थिति मोदी जी के कंट्रोल से बाहर हो गई है। परिस्थितियां पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं और तो और आलम तो ये हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी तक ने सरेंडर कर दिया है। फिलहाल अब ऐसे हालातों में विश्व गुरु मोदी जी कितना झूठ बोलेंगे और कहां तक झूठ बोलेंगे, ये देखना होगा। मतलब पहले तो दावा किया जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कैबिनेट मीटिंग में कहा गया कि किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर मौजूद है, पेट्रोल का हमारे पास भंडार है। विपक्ष अफवाह फैला रहा है। फिलहाल अब मोदी जी के इस झूठ की पोल पट्टी खुल गई है। और क्यों खुल गई है? क्योंकि इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया है, इसके बाद पूरी दुनिया में अब तबाही मचने वाली है। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो टूटने वाली है। खबर भी निकलकर सामने आई, खबर आप देख भी सकती हैं कि दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार साउथ पार्ट्स पर हमला किया है जो इजराइल ने 19 मार्च को। उसके बाद चरमरा सकती है ग्लोबल सप्लाई चेन। तो आपको बता दें कि 19 मार्च को ट्रंप को बिना जानकारी दिए इजराइल ने ईरान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े गैस पावर प्लांट पर अचानक से हमला कर दिया। फिलहाल जब हमला हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप भी हड़बड़ा गए और इतना हड़बड़ा गए कि ट्रंप की तरफ से बाकायदा बयान जारी किया गया कि इजराइल ने जो ईरान के गैस पावर प्लांट पर हमला किया है, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। इजराइल ने जो किया है वो गलत किया है। तो आप समझ सकती हैं कि इजराइल की इस घटना के बाद ट्रंप को भी अंदेशा हो गया है कि किस तरीके से अब पूरी दुनिया में तबाही मचने वाली है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पहली बार इस युद्ध के दौरान इजराइल पर भड़के और इतना भड़के कि सार्वजनिक तौर पर नेतन्याहू की बखिया उधेड़ कर रख दी। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अब इजराइल हमला नहीं करेगा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद इजराइल तो हमला नहीं करेगा, लेकिन क्या ईरान रुकेगा? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। आपको बता दें कि इजराइल ने जिस तरीके से दुनिया के सबसे बड़े गैस पावर प्लांट पर हमला किया है, इसने आग में घी डालने का काम किया है। आपको बता दें शिवानी, अब ईरान रुकने वाला नहीं है। ईरान ने बाकायदा लिस्ट जारी कर दी है कि यूएई, सऊदी अरब और कतर खाड़ी देशों में जहां जहां पर पेट्रोकेमिकल पावर प्लांट है, गैस प्लांट है, तेल की रिफाइनरी है, वहां वहां तबाही मचेगी। पहले तो ईरान की तरफ से धमकी जारी की गई और अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ईरान ने, मैं आपको बता दूं कि कतर में जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी पावर प्लांट है, उसको उड़ा दिया, उसको धुआं धुआं कर दिया। ये 20% पूरी दुनिया में सप्लाई करता है एनर्जी, जिसे अब बर्बाद कर चुका है ईरान। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि ये अपने आप में कितनी भयानक है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी पावर प्लांट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। एक तरफ ईरान ने कतर पर मिसाइल दागी है, वहीं दूसरी तरफ आज की लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि जुम्मे के दिन सबसे बड़ा हमला किया है ईरान ने और हाइफा के ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स को धुआं धुआं कर दिया है। तो ईरान रुकने वाला नहीं है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को धमका रहे हैं कि किसी भी एनर्जी सेंटर पर हमला नहीं करो, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अब पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन को तोड़ने की कसम खा रखी है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि किस तरीके से हाइफा में जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, उसे भी तबाह कर दिया गया है। तो फिलहाल इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आखिर क्यों भारत तक इसकी आंच दिखाई दे रही है। भारत क्या, पूरी दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। आलम तो ये हो चुका है कि इंटरनेट तक बंद करने की नौबत आ गई है। खबरें यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि ब्लैक तो छोड़िए, अब सिलेंडर मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। और तो और भारत में तो अब पेट्रोल के दामों को भी बढ़ा दिया गया है। तो फिलहाल कल तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि सब कुछ अफवाह है, लेकिन अब आप देख सकती हैं कि भारत सरकार के कंट्रोल में भी ये कीमतें नहीं रह गई हैं। पहले तो घाटे को सहकर इन लोगों ने कीमतों को कंट्रोल किया, लेकिन अब इनको
कंट्रोल करना भी नामुमकिन हो गया है। आपको बता दें 19 मार्च को जिस तरीके से एनर्जी सेंटर्स पर हमला किया गया है, महज 24 घंटे में 30% से ज्यादा महंगाई में उछाल आ गया है। आलम तो यह हो चुका है कि आप देख सकती हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, लगातार कीमतें गिरती जा रही हैं। जो शेयर मार्केट है वो भी धड़ाम हो गया है और महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। तस्वीरें आप देख सकती हैं, मैं आपको चार्ट भी दिखा देती हूं। चार्ट में आप साफ देख सकती हैं कि 20 दिनों में इंडियन बास्केट 106% महंगा हो गया है। मतलब 20 दिनों से ये जंग चल रही है, आज 21वां दिन है और 20 से 21 दिन में 30% की बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकती हैं कि 27 फरवरी को जो 71 पर था, अब वो 146 पर आ गया है और चेंज हो गया है 106% का। मतलब 15 से 20 रुपए नॉर्मल पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। फिलहाल पहले तो इसे कंट्रोल में रखा गया, लेकिन अब इसे कंट्रोल में रखना भी मोदी सरकार के बस की बात नहीं दिखाई दे रही है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि प्रीमियम पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए के आसपास महंगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल पेट्रोल है वो 22 रुपए महंगा हो गया है। मतलब कि एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। अभी तक तो सिर्फ गैस सिलेंडर को लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, लेकिन अब पेट्रोल पंप पर भी लंबी लंबी लाइनें लगने वाली हैं। जाहिर सी बात है कि अगर इंडस्ट्रियल और उसी के साथ प्रीमियम पेट्रोल महंगा होगा तो नॉर्मल पेट्रोल भी महंगा होने वाला है। फिलहाल अभी तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ को दबाने के लिए कीमतों को कंट्रोल किया गया, लेकिन अब कीमत कंट्रोल करना मोदी सरकार के बस के बाहर हो चुका है। तो फिलहाल जिस तरीके से एक छोटे से देश ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नाको चने चबवा दिए हैं, ऐसे हालातों में पूरी दुनिया में अगर आर्थिक मंदी आएगी तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ये जंग ईरान के कंट्रोल में पूरी तरीके से आने वाली है। मतलब बात तो सही है कि जो प्रधानमंत्री जंग के माहौल के बीच शेखी बघाने के लिए झूठ बोल सकता है, वो करने को कुछ भी कर सकता है। अब विश्व गुरु सिलेंडर और पेट्रोल की कीमतों को कितना कंट्रोल कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।